Good morning, students. Today we will discuss about past continuous tense. Past means जो समय बीत गया है. Continuous means कि जो काम कंटिन्यू में अभी है. अब हम उस टेंस की बात करेंगे जो पास्ट में कंटिन्यू था. It means this tense is used to express an action begun and continued in the past time. ये वो वाला टेंस है जो हम उन एक्शंस के लिए एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स बनाते हैं जो कि पास्ट में हो रहे थे. जैसे कि अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मैं घर जा रहा था मीन्स पास्ट में ये काम कंटिन्यू हो रहा था. नेक्स्ट इज जैसे कि वह कल खेल रहा था. इट मीन्स कि जो टाइम बीत गया है मीन्स यस्टरडे. पास्ट में वो ये खेलने का जो काम है वो उस टाइम क्या था, कंटिन्यू था, मीन्स प्रोसेस में था. राइट तो ये क्या होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होते हैं उसकी पहचान क्या होती है, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो. राइट तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. इट मीन्स कि प्रेजेंट में ये काम चल रहा है. और जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो पास्ट में जो काम हो रहा था, जैसे आप सुबह उठे होंगे तो उस समय घर में सब क्या कर रहे थे. राइट तो उस समय मेरी माँ घर की सफाई कर रही थी. पास्ट में कर रही थी ना, आप थोड़ी ना कर रही हैं, हम बता रहे हैं कि उस समय क्या हो रहा था. और मेरे फादर ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे. राइट और मेरा भाई सो रहा था. तो ये सब क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इनमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती हैं वॉज वर. राइट कॉन्टिन्यूअस को आप पहचान ऐसे करेंगे कि पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म यूज़ होगी. राइट और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, इस कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है V1 प्लस ING. V1 प्लस ING. जैसे हम प्रेजेंट में इज MR यूज़ करते थे, यहाँ पे इज MR. इनकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज वर. राइट एक बार उसे रिवाइज करना और फिर इसको समझने की कोशिश करना. तो इज MR की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ये वॉज वर. राइट अब क्या है, कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप. ये किसके लिए करते हैं हम यूज़, एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए. दोबारा से एक बार फिर से सुने, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज यूज़ होगा और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर यूज़ होगा. प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. राइट फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही वॉज गोइंग टू स्कूल. वह स्कूल जा रहा था. राइट वॉज गोइंग का मतलब क्या होता है, जा रहा था. दे वर प्लेइंग फुटबॉल मीन्स वे फुटबॉल खेल रहे थे. अगर ऐसे ही मैं बात करूं, वॉज ईटिंग का मतलब क्या है कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कह रहे हैं कि खाना खा रहा था. ही वॉज ईटिंग हिज फूड. वो अपना खाना खा रहा था. आई वॉज वॉचिंग TV. मैं TV देख रहा था. राइट नाउ फॉर द नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर. आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, नोट. राइट तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. राइट सो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल. वॉज के साथ नोट लग जाएगा. राइट दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल.
वर्ब के साथ हमने नॉट यूज़ किया, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, ही वॉज नॉट ईटिंग हिज फूड, वह अपना खाना नहीं खा रहा था। आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा था। राइट, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ past continuous. Now, interrogative sentence formation is, अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हम सेंटेंस में उसको सबसे पहले लिख देते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, वॉज वर, और बाकी सेंटेंस क्या होगा, एज इट इज़, जैसे एफर्मेटिव में होता था। वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेशन साइन आएगा। राइट, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखें इसे, वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। सेकेंड एग्जाम्पल इज, वर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप मार्केट जा रहे थे। पास्ट में पूछ रहा है, क्या आप मार्केट जा रहे थे, जैसे आप पूछते हैं ना कि जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था तब उस समय क्या आप टीवी देख रहे थे, वर यू वॉचिंग द टीवी दैट टाइम। राइट, नाउ द नेक्स्ट इज डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं, वाई, वेयर, हु, हुज, हाउ, वाई, ये सब क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। क्वेश्चन वर्ड्स प्लस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की क्या थी फॉर्मेशन, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वेयर वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल, वॉज, अब इसमें देखिए वेयर तो क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल ये क्या है, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वेयर वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल। नाउ द नेक्स्ट वन इज, वाई वर यू गोइंग टू मार्केट, आप मार्केट क्यों जा रहे थे, क्वेश्चन मार्क। राइट, नाउ some important points are below. Number 1 is, we will always use was for the singular subject. Singular subjects कौन से होते हैं, he, she, it, I यहाँ पे एक्सेप्शन है इसीलिए अलग से मैंने बताया है, लिखा है यहाँ पे I। और एनी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन है, जैसे किसी भी का नाम होता है, कोई भी सिंगुलर प्रॉपर नाउन भी कह सकते हो आप उसको, या फिर दूसरे नाउन्स, जैसे किसी का अगर आप नाम लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन। राइट, और वर कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, वर हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू, दे, एनी प्लूरल नाउन। राइट, सो दिस इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू।